पेपर हम लोग सबसे पहले जलाएंगे और हमें पता है पेपर में क्या होता है, कार्बन। तो इसको जलाएंगे और देखेंगे इसका फ्लेम कैसा है। फ्लेम कैसा है देखना, इसमें नीला दिख रहा है, कुछ हल्का हल्का नीला दिख रहा है ना, मतलब उस पॉइंट पर उसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, बाकी जगह ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसलिए किस रंग का फ्लेम दे रहा है, पीला। और जो निकला है ना, उड़ भी रहा है, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये काला सूट है। अभी इसका वो देखो, ये जो एग्जॉस्ट निकला है धुआं ना, वो भी किस कलर का है, लगभग काला है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या बन रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है इसका। और उष्मा भी है ना, बहुत कम दे रहा है, उसको हाथ से पकड़ लो जलेगा नहीं। ध्यान दो कैसा फ्लेम है, कहीं कहीं तुम्हें क्या दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही अच्छे से। अब ध्यान देना कैसा फ्लेम है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ जो छिद्र होता है ना, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिलता है, हमने उसी को बंद कर दिया। सोचिए, ये कौन सा गैस है, ये है ब्यूटेन गैस। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C4H10। उसको ऑक्सीजन के साथ जलाने पे ऊर्जा ज़्यादा देता है, अभी ऊर्जा नहीं दे रहा। अब देखो अभी नीला है क्योंकि ऊपर से ऑक्सीजन पा जा रहा है, वहाँ से भी ऑक्सीजन बंद कर दे तो एकदम प्रॉपर पीला दिखाएगा और इसमें ब्लैक सूट निकलेगा। देखो अगर ऐसे रख देना 10 मिनट 1-2 मिनट के लिए, तो छत को क्या कर देगा, काला कर देगा। अभी फ़िलहाल हम ऑक्सीजन देना चालू कर रहे हैं, तो क्या हो गया, नीले रंग का ज्वाला दे रहा है। तुम्हारे घर जो LPG गैस होता है उसमें होता है ब्यूटेन गैस। अब जो उसमें छिद्र होते हैं ना, होल होते हैं, उनके पोर्ट्स को बंद कर देना, सभी जगह क्या करना, वो कुछ फंसा देना उसमें और फिर जलाना। कैसे जलेगा, पीले रंग का, और उसमें से ब्लैक सूट निकलेगा और जो बर्तन तुम्हारा काला नहीं होता था वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब हम लोग चीनी को जलाने वाले हैं। नॉर्मल चीनी जलता नहीं है, चेक कर लीजिए जलता क्यों नहीं है। नॉर्मल शुगर को ले रहे हैं, शुगर का फार्मूला जानते हो ना, क्या होता है, C12H22O11। उसके फार्मूले में ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता है, इसको बिना ऑक्सीजन से जलना चाहिए ना, इसको बिना ऑक्सीजन का जलना चाहिए, लेकिन ये जलता क्यों नहीं है, पहले ये बताओ। सबसे अच्छा फ्यूल है ये, अब इसको कितना भी जलाओ ना, ये जलेगा ही नहीं, इससे जला रहे हैं, जल रहा है, ये तो मेल्ट होने लगा, पिघल रहा है ना, जल रहा है नहीं, ये मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, चीनी जल नहीं रहा। बस चीनी को एक अच्छा माध्यम चाहिए, अच्छे माध्यम में जलाओगे तो क्या होगा, जलेगा। अच्छा माध्यम का मतलब भरपूर ऑक्सीजन। फार्मूले में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन है, उन नाम के लिए फार्मूले में, काम का नहीं है, क्योंकि फार्मूला में है ना, क्या उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है ना, नहीं। अब इसको हम ऑक्सीजन दे तो क्या होगा, जलना चाहिए, ऑक्सीजन दे पाओगे। देखो जो अगला टॉपिक पढ़ोगे ना, ऑक्सीकरण, उसमें तुम्हें ऑक्सीजन देना होगा, कुछ पदार्थों को रिएक्शन कराने का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने के लिए तो सिलेंडर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, उतना बड़ा सिलेंडर कौन लाएगा। एक चीज़ और है, किसी ऐसे कंपाउंड यानी किसी ऐसे यौगिक से इससे रिएक्ट करा दे जिसको ऑक्सीजन दे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर का काम क्या होता है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन देना। तो सबसे अच्छा एक ऑक्सीडाइजर होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इससे अच्छा कोई ऑक्सीडाइजर ही नहीं होता। अगर तुम्हें भी ऑक्सीजन चाहिए ना तो ले लो और देगा खूब, लेकिन ये ग्रहण करने से जान जा सकती क्योंकि जहरीला होता है। हम इसको इसमें डाल रहे हैं, फिर जला रहे हैं, और इसका फ्लेम देखेंगे और फिर देखेंगे कि या इसको पर्याप्त ऑक्सीजन दे पा रहा है कि नहीं। ये काले रंग का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट नाम है, आगे भी पढ़ोगे इसके बारे में। ये एक ऑक्सीडाइजर होता है, इसको जैसे इसमें डालेंगे ना, ये अपने अंदर का, इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। इसका फार्मूला होता है KMnO4। अब O4 4 ऑक्सीजन सोच रहे होगे, और उसके पास C12H22O11। शुगर के पास कितना है, O11, ऑक्सीजन 11, और पोटेशियम परमैंगनेट के पास 4। ये 4 है तभी भी ऑक्सीजन देते रहा है, क्योंकि रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस अलग करता है, चीनी रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस नहीं निकालता है। अब इनको मिला लेंगे अच्छे से। अब चीनी तुम्हारा बन गया एकदम फ्यूल। फ्यूल समझते हो ना, क्या होता है फ्यूल, वो पेट्रोल समझ रहा है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन।
जो जले उसको ईंधन कहेंगे, और जलकर उष्मा निकाले। क्या अब जलेगा? वो तो हमारे भरोसे बोल रहे हैं, हाँ आप कह रहे होंगे तो कहीं चलेगा। अब देखो इसको चला रहे हैं, जल रहा है। जल रहा है, फ्लेम देखो तो ये दिख रहा है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। कौन दे रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट, जो ऑक्सीडाइजर था वो दे रहा था। बाकी जगह ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो क्या कर रहा है? क्योंकि अच्छे से नहीं मिला था ना, हमें दोनों को एकदम पाउडर में कन्वर्ट कर दें और दोनों को पाउडर एक सेम रेशियो में मिला दें, तब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा और एकदम ब्लू फ्लेम निकालेगा। सोच रहे हो? देखो इसका जो फ्लेम है ये लगभग काला सूद बहुत कम दे रहा है, लेकिन दे रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा पीले रंग का ज्वाला था। ठीक है, तो कुछ भी जलाना हो तो ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा दोगे उतना पूर्ण दहन होगा, ब्लू फ्लेम निकालेगा, सूद कम निकलेगी। और अपूर्ण दहन में ऑक्सीजन कम दो। कम कर दिए, कुछ को ऐसा कम किए कि वो जला ही नहीं। जैसे चीनी था, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन था मिल रहा था लेकिन नहीं जल रहा था। लेकिन ऑक्सीजन बढ़ाए तो जहाँ पे कोयला जलाया जाता है देखना, उधर से पंखे लगाए जाते हैं तो खींच कर ऑक्सीजन सारा वहाँ पे देगा वो, तो कोयला जलेगा। नहीं तो स्टार्टिंग में उसको जलाना तो किसी की बस की बात नहीं है, जल पाएगा नहीं, इसलिए पंखा लगाया जाता है कि वो जले, ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो हम थोड़ा अल्कोहल को भी जला कर देख। कभी जलाया हुआ अल्कोहल? और जो ड्रिंक करते हैं ना उसमें अल्कोहल होता है, थोड़ा उसको भी जलाकर कभी चेक कर लिया करो। ये प्रोपेनॉल है, कार्बन 3 है इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ। ये प्रोपेनॉल है, यानी इसको आइसोप्रोपिल भी कहा जाता है। फ्लेम कैसा है? तुम लोगों को पीला भी दिख रहा होगा। पीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है इसको भी। लेकिन नीला भी ज्वाला निकाल रहा है नीचे देखो बेस पर, क्योंकि इसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा, लेकिन नीचे ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है उसको जलने के लिए। बाकी फ्लेम कुछ भी निकाल, लेकिन नीचे का फ्लेम नीला है ना, तो नीला फ्लेम दे रहा है। तो इसका पूर्ण दहन हो रहा है क्या अपूर्ण दहन हो रहा है ये बता दो पहले। अभी भी अपूर्ण ही हो रहा है। वैक्स जलाए हो ना कभी? वैक्स जलाए होगे? एक अरे नहीं जलाए हैं। वैक्स यानी मोमबत्ती, दिवाली आया था खूब जलाए होगे, जलाए थे ना? तो किस रंग का ज्वाला था? पीले रंग का। कपूर जलाए हो? कपूर का कैसा होता है? पीले रंग का होता है। एकदम श्योर हो? नीला होता है। देखो ये जो कपूर होते हैं ना वो असंतृप्त होते हैं, और जो वैक्स होता है ये भी असंतृप्त होता है, और इनको जलाने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये तो कम ऑक्सीजन पे भी जलेंगे। इनको इन हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त वाले को कम ऑक्सीजन रहे तभी पूर्ण दहन कर लेते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तभी भी पूर्ण दहन नहीं करते हैं। इसको चेक कर लीजिए कौन सा फ्लेम दे रहा है। कौन सा फ्लेम है? येलो है ना, लेकिन सरफेस पे भी देखना, सरफेस पे नीला थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पूर्ण दहन है क्या अपूर्ण दहन है? अभी भी अपूर्ण है, क्योंकि हमको फ्लेम पूरा क्या चाहिए? जो ये जैसे जल रहा था वैसे चाहिए। ऐसे मिलेगा तो हम लोग पूर्ण दहन कहेंगे, नहीं तो अपूर्ण दहन है। ये फ्लेम कैसा है? ये येलो रंग का है, और देखो इस पे ब्लैक सूट देखो, हाथ लगाओ तो हाथ 1 मिनट में क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक सूट के साथ निकला। ब्लैक सूट ये बताता है कि इसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है।